साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत। जहां विरे विलास दो, देख के फिरे ईत। देख के फिरे ईत। रास लीला खेल के, आए बरारब श्याम। परम परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सब 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला इसलिए वो फौरन धामधनी के चरणों में योग माया में बॉर्डर पे पहुंचे और फिर उथले वचन हुए, लीलाएं हुई। और ये केवल ब्रह्म में जहां अद्वैत की लीला चल रही है, स्वलीला अद्वैत सिर्फ परम धाम के अंदर है, इश्क और आनंद की लीला है। और यहाँ 12,000 आत्माओं के ऊपर 24,000 कुमारिकाओं ने बैठ के इस लीला को देखा। धामधनी ने उनके साथ लीला नहीं करी, क्योंकि वो कुमारिकाएं सखियां हैं, इनका संबंध ब्रिज से शुरू हुआ है। क्योंकि प्रेम की लीला अक्षर ब्रह्म को दिखानी है, तो सुरता द्वारा 24,000 कुमारिकाएं ब्रिज से चली हैं। अब परम धाम ना अक्षर ब्रह्म जा सकते हैं, ना 24,000 कुमारिकाएं। इसलिए इनके दिल में, कुमारिकाओं के दिल में ये चाहना हुई कि राज्य महाराज हमारे साथ भी लीला करें। इसलिए 24,000 कुमारिकाओं ने नग्न स्नान करने लगी। तो इतनी देर में बालाजी ने उनके कपड़े हरण किए और कहा, जब ये कुमारिकाओं ने कहा आप हमारे साथ लीला करो, तो उन्होंने कहा तुम कुमारिकाएं सखियां हो, तुम्हारे साथ लीला नहीं कर सकता। और दूसरा, ये आज के बाद तुम कभी भी नग्न स्नान नहीं करोगी, कसम खाओ, क्योंकि तुमने आलिंगन कर लिया वरुण देव का। तो यहाँ कुमारिकाओं ने कसम खाई और यहाँ धामधनी ने वायदा किया कि तुम्हारे साथ लीला होगी। तो इसके बाद जब ये हमारा लीला हो गई, तो उसके बाद धामधनी ने इसको सबलिक ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म के कहने से महाकारण में अखंड कर दिया। और महाप्रलय तो यहाँ कर ही दी थी इस ब्रह्मांड की,
फिर जब अक्षर ब्रह्म ने कहा काल माया इत ही पर हरि, तो जब अक्षर ब्रह्म ने ब्रिज की लीला को भी अखंड करने के लिए कहा, तो धामधनी ने कहा गोकुल मथुरा और ब्रिज के सब जीवों को इधर ले आओ। विष्णु भगवान को जब ने हुक्म दिया था कि तुम बैकुंठ जाओ, वो आज ब्रिज की लीला में हमारे जीवों के साथ लीला कर रहे हैं, और योग माया वाले तनों से आज हमारी लीला महाराज की आज भी सबलिक ब्रह्म में चल रही है। केवल ब्रह्म से सबलिक ब्रह्म में वो लीला आ गई। योग माया को भयो पतन, इसमें किसी भी आत्म की सुरता इस समय नहीं है, सबकी सुरता परम धाम वापस चली गई। और वहां पर हमने राज्य से चाहना की कि हमने तो पूरा दुख देखना है, तो अक्षर ब्रह्म को कह के ये प्रतिबिंब लीला ज्यों का त्यों ब्रह्मांड को दोबारा खड़ा सुंदर साजी कर दिया। और इसी मथुरा बिंद्रावन में गौ लोक की शक्ति ने लीला करी, और अव्याकृत में वेद चेतन है। वेदों ने कहा हे धामधनी हमने भी आपके साथ लीला करनी है। तो ये 12,000 वेद रुचाएं, वेद बन गए, वेद रुचाएं, और 24,000 कुमारिकों की सुरता सबलिक से फिर यहाँ गोकुल में आई। 36,000 7 दिन की लीला गोकुल में चली, जिसमें अक्षर ब्रह्म की गौलोक की शक्ति ने काम किया। और इसके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म नहीं है लाडले सुंदर साची, और ना धामधनी का जोश और आवेश है। फिर कंस ने अक्रूर को भेजा, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण को बुला के लाओ यहाँ पर किसी भी बहाने। तो कृष्ण और बलराम जब दोनों यहाँ से गए, तो राधिका और सब ने बहुत रुदन किया। ये ध्यान रहे, ये जो लीला चल रही है कुमारिकाओं और वेद रुचाओं की चल रही है, सखियों की यहाँ पर लीला नहीं चल रही। उस समय हमारी सब सखियां परमधाम में बालाजी के साथ इश्क वार्तालाप में इस ब्रह्मांड में दोबारा आने के लिए आग्रह कर रही थी। अब वहां पर जाकर के कृष्ण जी ने और बलराम ने जो है कुबला पीड़ हाथी चाणूर मुष्टिर गज मल कंस इन सब का वध किया, उग्रसेन को टीका दिया, देवकी वसुदेव के बंद छुड़ाए, और जमुना जी में स्नान करके जब अपने बागा वापस दिया नंद बाबा को, और कहा कि भी अब मैं आऊंगा, बस ये कह दिया, उनको झांसा दे दिया। और फिर जैसे उन्होंने वस्त्र ये मुकुट उतार के दिया, उसी समय तब पराक्रम ना रहे हो लगार, उनके अंदर गौलोक की भी शक्ति नहीं रही। कृष्ण भय विष्णु मुरार, ये प्रगट वाणी और बेहद वाणी में पूरा विस्तार सुंदर सा जी है। आए जरासिंध मथुरा घेरी सही, तब कृष्ण को चिंता भई, क्योंकि अब जब जरासिंध को पता लगा उनकी बहन विधवा हो गई है, तो बहुत तकड़ी फौज लेकर के वो यहाँ आ गए। और कृष्ण विष्णुमय भय मुरार वहां से अपना चक्र सुदर्शन गदा और ये सब हथियार बैकुंठ से मंगा लिए, और फिर जरासिंध से युद्ध किया और जीत हुई। उसके बाद शिशुपाल की माता जी का, जब ये शिशुपाल का जन्म हुआ, उस समय ये राक्षस के रूप में छोटा बच्चा पैदा हुआ था। इसके 4 हाथ थे और आंख भी यहाँ पे एक तीसरी आ गई थी, और भी भयानक शक्ल थी। तब दासियों ने कहा कि आप इसको फेंकवा दो, लेकिन शिशुपाल को नहीं फेंकवाया गया। भविष्यवाणी हुई कि आप ये बच्चा हरेक की गोदी में दो, और जिसकी गोद में जाते ही बच्चा
अपना नॉर्मल आ जाए, उसके 2 हाथ हो जाएंगे और बिल्कुल वो जो है मानव रूप में आ जाएगा। तो सबकी गोद में दिया गया, और जब कृष्ण जी के गोद में दिया गया तो बच्चा नॉर्मल हो गया। और फिर उनकी शिशुपाल की माता को पता चला कि इसका वध भी कृष्ण के हाथों से होगा, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो अब रात को कृष्ण जी वहीं रहे अपनी बुआ के घर। तो उस समय रो रो करके शिशुपाल जी की माता जी ने ये कहा कि कृष्ण, तुम कसम खाओ कि आप मेरे बच्चे को नहीं मारोगे। तो बुआ, मैं इसकी 100 गलतियां माफ कर सकता हूं, अगर इसने 100 से ऊपर एक गलती करी या गाली दी तो मैं इसका वध कर दूंगा। तो जब पांडव यज्ञ कर रहे थे, उस समय पूजन के लिए कृष्ण जी को आगे बैठाया गया। तो ये शिशुपाल गालियां देने लगे वहां पर आकर कि किस अहीर की पूजा कर रहे हो। और भीष्म पितामह को भी कहा कि इस बूढ़े का तो दिमाग सठिया गया। बहुत गंदी गंदी गालियां उसने दी। अब उस समय जो है अर्जुन और जितने पांडव थे सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन कृष्ण भगवान ने यहाँ सबको चुप करा दिया। जब 100 गालियां हो गई तो कृष्ण भगवान ने क्या, खबरदार शिशुपाल, अब रुक जा, मेरा अब 100 गालियां हो चुकी हैं, एक गाली भी और दी तो तेरा सिर कट जाएगा। मैं चक्र सुदर्शन हाथ में ले लिया है। लेकिन फिर भी वो गालियां देता गया। तो यहाँ पर जैसे उसका सिर कटा शिशुपाल का, उसकी ज्योत बैकुंठ गई। बैकुंठ में ताला लगा था, क्योंकि ये 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में खड़े थे। तो सबने देखा कि शिशुपाल की ज्योत यहीं आकर के कृष्ण भगवान के अंदर समा गई। इस तरह से ये 125 वर्ष तक जो है विष्णु भगवान की तीसरी लीला चली है। इसमें 12 साल निकलवा दो, क्योंकि 11 साल 52 दिन की लीला जो है ब्रह्म लीला थी। 112 वर्ष तक विष्णु भगवान ने यहाँ पर राज किया है। इसलिए इस तरह से ये 3 लीलाएं हुई हैं। कहाँ बात सब जाहिर करी, चला मार्ग इनसे। फिर बरारम में मोहम्मद साहब ने शरीयत चलाई, क्योंकि सब लोग यहाँ मूर्ति पूजा करते थे। उनको रोजा रमजान इस तरह से कानून बनाए, 1 महीने के रोजे रखने हैं। पहले मोहम्मद साहब ने जब अल्लाह ताला से 90,000 अरबों में बात करी, तो अल्लाह ताला ने कहा 6 महीने के लिए रोजे रखें। तो कहा अगर ये 6 महीने के रोजे मुसलमान रखेंगे हजूर, तो ये खाएंगे क्या? फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ये मुसलमान 3 महीने के रोजे रखें। तो भी ये बात नहीं मानी मोहम्मद साहब ने। तो क्यों बसरी सूरत थी। फिर मोहम्मद साहब के कहने से 1 महीने के रोजे तय हुए, तभी ये महीने के रोजे रखते हैं और तीरथ को महत्व देते हैं। और 40वां हिस्सा जो है दान देने के लिए कहा गया। इस तरह से ये नियम लागू हुआ। मूर्ति पूजा यहाँ पर इनकी छुड़ाई गई। फिर अबू जहल इनके चाचा थे, तो फिर मदीने पर भी ये मदीने चले गए, भविष्यवाणी हुई और वहां जाकर इनके भगत और जो इन्होंने फौज तैयार करी, तो अबू जहल के ऊपर जो है लड़ाई करी इन्होंने। मोहम्मद साहब की लड़ाई हुई और उसमें अबू जहल मारा गया। और मदीने में आज भी मोहम्मद साहब की समाधि बनी हुई है और लोग आज भी वहां तीर्थ पे जाते हैं और चदरें चढ़ाते हैं। शरीयत के बाद अब मार्फत की सारी बातों की गवाहियां वाणी में है। श्याम रास से बरारब ले आया साहेब का फुरमान, हकीकत अखंड धाम की जिन बांधी सब जहान। ये सारी गवाहियां ग्रंथों में धामधनी ने पहले ही लिखवा दी थी और गुरु नानक जी की भी वाणी में लिखवा दिया। पार जात गोपी ले आया
बिंद्रावन में रमन किया, ले नीले कपड़े पहने, तुरक पठानी अमल किया। इस तरह से आने वाले सुंदर साथ इन गवाहियों पर पढ़कर उनका यकीन एक अक्षरातीत पार ब्रह्म पर आ जाए और वो प्रेम लक्षणा भक्ति में लगकर पूरा इश्क धनी से करें और उनके साथ परम धाम के 25 पक्षों में रमन करें। 6 दिन कुरान में वाक़े भये जब। अब ये 6 दिन कुरान में लिखे हैं, लेकिन मुसलमान जो है 6 दिन हमारे कहे अनुसार नहीं मानते हैं। ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, छठा दिन जुम्मे की ये नमाज जरूर सारे मिलकर शुक्रवार को ये नमाज जरूर करते हैं, उसको जुम्मे की नमाज है। और बातूनी रूप में जुम्मे की नमाज हम मोमिनों की ये है कि सब मोमिनों ने इकट्ठा होना है और राजी महाराज सब मोमिनों को जाहिर करेंगे। धामधनी के हाथ में है मैंने किसके तन में बैठकर कितना काम करना है। तो ये सारी साहिबी धामधनी की है, छठे दिन में मोमिनों को इकट्ठा करना, क्योंकि हम तो सुंदर साजी सब फरामोशी के अंदर हैं। और शुक्रवार को ये जुम्मे की नमाज करते हैं। हमारा छठा दिन मोमिनों का इकट्ठा है और जाहिर होने का है 14 लोक में। इसके लिए वाणी के अंदर भी चौपैया है, जिन पिया मस्ती तिनकी सो बीच दुनी के छिपे नाए, सो मस्ती मोमनो जाहिर हुई 14 तबकों माहे। 14 तबकों के अंदर वाला जी 12,000 आत्माओं को जाहिर करना चाहते हैं। कोई भी आत्म ऐसी ना रह जाए जो राजी महाराज को यहाँ जाहिर ना करे। धामधनी ने हम 12,000 आत्माओं को इतनी महिमा गा दी। हर ग्रंथ में ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। तो अब 12,000 आत्माओं का भी ये फर्ज है, घमंड मैं पना अहंकार को त्याग कर एक अक्षरातीत पार ब्रह्म को आगे रखकर ये वाणी चर्चा सुनाए, प्रेम उपजाए, समर्पण की भावना सिखाएं, रहनी सिखाएं दुनिया वालों को। यही हमारा इस समय यही संदेश धामधनी महामती लालदास जी के हृदय में बैठकर हम सबको सिखापन दिया जा रहा है। ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। कही तब का मतलब है इशारे में ये मोहम्मद साहब ने सारी बातें कुरान के अंदर लिख दी हैं। ताम एक दिन ब्रज में दूसरे दिन रास। एक दिन 11 साल 52 दिन ब्रिज की लीला है और रास की प्रतिबिंब की रास और फिर महारास और जागनी रास का वर्णन है। एक रात तहां खेले देखे विरह विलास। एक रात रास महारास की हुई है और वहां बिरा और विलास हमने सब देख लिया। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। फिर तीसरा हमारे लिए हमारी मनोरथ हमारी चाहनाएं पूरी नहीं हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। फिर तीसरा मोहम्मद साहब में आए तीसरा ये ब्रह्मांड आया जिसमें आज हम बैठे हैं। इसमें धामधनी के ज्ञान से इल्म से सबको सुध मिलनी है। एक था बहुत है विस्तार नहीं सुमार। तीसरे दिन की कथा कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। राजी कहते हैं मैं अब चौथे दिन की बात करता हूँ। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। साल 990 मास 9, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था कि कल के दिन आएंगे। वाणी से चलिए, वाणी में क्या लिखा है, नौमी आगे अरफा ईद कही ले 10वीं आगू सब लीला भाई। क्या मतलब 10वीं में किसने आना है, हमारी सुभान श्यामा महारानी रूह अल्लाह के आने का दिन है। उनको हमारी वाणी श्री मुखवाणी में क्या कहा गया है, ईद का चांद पूर्णिमा का चांद निकलने वाला है। ये दुनिया वालों खुशी का दिन है, पूर्णमासी का चांद।
और ईद का चांद, ये नौमी आगू अरफा ईद का मतलब है। इसलिए आज हम जब बोलते हैं बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। अगर हम श्यामा महारानी का नाम लेते हैं तो हमारा अशुभ भी शुभ में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। तो फिर ये सारी डोर राज्य के हाथ है, लेकिन रहनी तो हम रूहों को करनी है, कर्मों की भूमि है। रुअल्ला मिसल गाजियो सैया उतरे तब। हम 12,000 आत्माएं श्यामा महारानी के साथ यहाँ उतरे हैं। अब श्यामा महारानी सबसे पहले रहनी करके दिखाएंगी, ताकि 12,000 आत्माएं अपनी सुभान श्यामा जी के अनुसार यहाँ अपना एक एक पल बिताएं। ये सिखापन बीतक हमें आज सबसे ज्यादा लाडले सुंदर साथ जी दे रही है। श्यामा महारानी ने कितने कष्ट सहे, किस तरह से अपनी रहनी चलाई, उसी रहनी पर आज हमें चल के दिखाना है, ताकि दुनिया वालों को सबक मिले कि यही परम धाम के ब्रह्म मुनि हैं। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 से को। संवत 1638 में, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1638 आसो सुदी 14। आसो सुदी 14 का क्या मतलब है? शुक्ल पक्ष की 14 को सतगुरु देवचंद जी का जन्म हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं, सब सुंदर साथ अपने मन में विचार करें। और सबसे पहले जो संदेशा भेजेगा, मेरे को मैसेज भेजेगा सबके बीच में, वो परम धाम की खास अंगना। शुक्ल पक्ष की 14 को परम धाम में हम किस जगह जाते हैं? हाँ जी चरण सिंह जी, आप तो मेरे सामने, आप बताओ। होज कौशल को। बहुत सही। अभी किसी का मैसेज नहीं आया? तो शुक्ल पक्ष की 14 को हम कहा जाते हैं? हौज कोसर। और हौज कोसर, और यहाँ पर भी सतगुरु देवचंद जी का जन्म कब हो रहा है? शुक्ल पक्ष की 14 को। और वाणी हमें क्या सिखापन दे रही है? 25 पक्ष 6 आपना तामे झीलो रात ना दिन। इसलिए आज हमने श्यामा महारानी के हम अंग हैं, धामधनी के हम तन हैं, उनके वचनों को अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर तो दुखी होते रहो। जो पत्नी अपने पति का कहना मानने को तैयार नहीं, अपनी हादी श्यामा महारानी का कहना मानने को तैयार नहीं, वो कभी भी यहाँ सुखी नहीं रहेगी। मैंने ये वाणी कह रही है। शुक्ल पक्ष की 14 को हौज कोसर जाते हैं, और 25 पक्ष में अगर हमारी सुरता नहीं घूमती तो हम यहाँ कभी सुखी नहीं रहेंगे। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे पीछे भागसी। आए प्रगटे वार वार में। प्रगटे श्यामा महारानी प्रगटी हैं। तामे गांव में उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। जन्मदिन देवचंद्र जी का है और प्रगटी श्यामा महारानी है। मत्तू मेहता घर अवतार हुआ है। माता जी कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। माता का नाम कुंवरबाई है और पिताजी का नाम मत्तू मेहता है। बहुत बड़े व्यापारी हैं, घोड़े ऊंट का व्यापार करते हैं, धनाढ्य हैं। जब जन्मे मारवाड़ में घरती आनंद नरनार। और जब जन्मे तो घर में खुशियां मनाई गई, क्योंकि बहुत समय तपस्या करने पे, अर्ज बेनती करने पर ही इनके घर बालक का जन्म हुआ है। ये बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। क्योंकि पहली बारी श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आई हैं, ना कभी पहले आई हैं ना बाद में आएंगी। इसलिए त्रिलोकी को बधाई क्यों है? क्योंकि त्रिलोक समेत ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अखंड मुक्ति देने ये श्यामा महारानी आई हैं। और जब इनका प्रकटन हुआ है
खास पद्मावतीपुरी धाम में सतगुरु महाराज के मंदिर में सारी रात का जागरण होता है और पूरे धूमधाम से पूरे आलम के अंदर ये बधाई प्रातः काल बोली जाती है। सखी तुम गाओ रियो, सखी तुम गाओ रि मंगल चार, कारण कारज कारण हमरे आए हैं, आए धनी आकार, आए बदल आकार, मन वांछित फल दिए रे सबन को, मन वांछित फल दिए रे सबन को, धनी देव चंद जी दातार। सखी तुम गाओ रियो, सखी तुम गाओ रि मंगल चार। सुखदाई सबन को अखंड करने हार, हमको सुख देने आए हैं, तरलोकी का काल मेट के अखंड करने आई है श्यामा महारानी। विश्व बंदे अक्सर ले सुखे परीक्षित सो कहो विचार, अक्षर ब्रह्म तक सब वंदना करते हैं उनकी, क्योंकि अक्षर से ऊपर ये उनकी मीत है, ये उनका ही ध्यान करते हैं। रोज प्रातः दर्शन करने के लिए जाते हैं, राज्य दर्शन देते हैं। अब इनके दिल में चाहना है अक्षर ब्रह्म तक कि कब मेरे को सबके दर्शन हो। अब भागवत सकंद के अंदर श्लोक है, अध्याय 12 पृष्ठ 2 श्लोक नंबर 37 और 38। देवापि संतनो भ्राता मरुचेक स्वकुवंश जय, क्लाप ग्रामे आसाते महायोग बला निवतो, तावि है ते क्लेरंते वासुदेवानुशिक्षितो, वर्णाश्रम युतम धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यते। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने बताया था कि देवापी और मरु ये दो राजा हैं, और कलयुग में जब पार ब्रह्म आएंगे तो सतगुरु देवचंद जी का सुंदर साथ जी जीव कौन है? देवापी। और जो श्री महाराज ठाकुर श्यामा महारानी दूसरा जामा धारण करेंगी तो वो मरु का जीव होगा। अभी देवापी के जीव पे हमारी सतगुरु महाराज महारानी श्यामा महारानी की सुरता यहाँ पर आई है। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, सतयुग से ही हर ग्रंथों में आने की सब खुशियां लिख दी गई थी। होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार, सब में ब्रह्म मुनि धाम धनी जाहिर हो जाएंगे। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी साख, वेदों में भी लिख दिया निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखल। और इसी तरह से कतेबों में वेदों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति तारतम्य में न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, और कतेब कुरान में भी एक अल्लाह अहद, ये सारा वर्णन हर ग्रंथों में कर दिया है। जब को ये ब्रह्मांड तब के एह वचन, जब से ये ब्रह्मांड बना है 28वां कलयुग शुरू हुआ है, तब के ये सारे वचन हैं। जन्म से ले बी तक जाके सुने पति जे मन, क्या कह रहे हैं? जन्म से लेकर बी तक, शुरू से हमें इस बीतक को हर महीने सुनना है, ताकि ये जो चंचल मन है ये पट जाए। पट जाए मतलब हमारे अधीन रहे, हम इसके अधीन होकर ब्रह्मांड में ना रहें। हम इसके अधीन हैं आज, इसलिए कभी भी हम जो है सुबह नहीं उठ पाते जल्दी 3 बजे या 2 बजे। सतगुरु देवचंद जी के आगे देखना
कि कितने बजे उठते हैं और क्या क्या करते हैं। इसलिए कभी भी मन के अधीन जो रहेंगे वो दुखी रहेंगे, और जो मन को नियंत्रण में करके चलेंगे, धामधनी के कहे अनुसार रहेंगे, तो फिर उनके लिए सब खुशियां ही खुशियां हैं। एक मिलाप खोल दीजिए, ये वस्त्र पावे तब। एक मिलाए, एक तारतम गुंजी से खटाखट सारे भेद, कुरान पुराण वेद के सब खुलते हैं। क्यों? तारतम लई श्री राज पधार्या। सोईसरत कुरान में लिखी 120 बरस। कुरान में भी 120 बरस 1638 से 1758 तक 2 स्वरूपों की बीतक लिखी है। उसमें छठा दिन में 7 आ जाते हैं। 1638 से 1751 तक और 7 साल तक लगातार श्री जी साहेब महाराजा छत्रसाल को ऊपर की गुमटी में दर्शन देके कैसे हमने ये सुंदर साथ की जागनी करनी है, सारा सिखापन दिया है। और 40 वर्ष की पातशाही कुरान में भी लिखी हुई है, और यहाँ हमारी वाणी में भी बड़े क्यामत नामे में ये सारी गवाहियां लिखी हैं। श्यामा जी की पातशाही 40 वर्ष तक रहेगी। 16 वर्ष श्री जी साहब के और 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल जी को दिए गए हैं। सब सृष्टि सजदा करे, होवे अखंड जाहिर धाम। सारी सृष्टि एक दिन आएगा, सारी सृष्टि सजदा बजाएगी। वाणी में भी कहा गया, नूर इमाम इन बात का जो कबू निकसी किरण, असरसी पांव पल में चारों तरफ चारों वरण। जो याद नहीं अक्सर को, सो सुध सुबह हुई तमाम। जो परम धाम में जागृत अवस्था में भी अक्षर ब्रह्म को जिन बातों का पता नहीं था, आज सपने के जीव वहां की सारी खबर उनको ये वाणी सुन के पता लग रही है। ये सुध जो ले आए, रू अल्लाह चौथे आसमान। ये 4 आसमान है, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। और वेदों में लिखा है निराकार, और उसके बाद योग माया का वर्णन, अक्षर ब्रह्म का, और परम धाम हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। वेदों में इस तरह से 4 धाम, और कुरान में नासूत, मलकूत, जबरूत, लहूत। लहूत चौथे आसमान से रू अल्लाह सुभाने भेजे। अभी हमने अंजू बहन से ये वाणी किरंतन भी सुना है, रू अल्लाह सुभाने भेजिया। सुभान ने कहा, जाओ रू अल्लाह 12,000 आत्माओं को ले जाकर खेल दिखा के इनको वापस लाओ। 3 से 3 प्राप्त भई, त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान। और इन सेती ब्रह्म मुनियों के कारण से ही सबको पहचान हो जाएगी परम धाम की। 3 स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर। 3 स्वरूपों की, बसरी, मलकी, हक्की, ये 3 स्वरूप कह गए जिसको सच्चिदानंद कहा गया है। सत अक्षर ब्रह्म चिदगन धाम धनी स्वयं आनंद हमारी सुभान श्यामा महारानी है। सो कहो आगे सैयनो, ये चर्चा सब ऊपर। और सो कहूं आगे सैयनो, ये चर्चा सब ऊपर है। ये एक के ऊपर नहीं है, ये चर्चा सब बड़े ब्रह्मांड के ऊपर है। जब 11 बरस 11वां, तब मन उपजो विचार। जब 11 वर्ष की उम्र हुई, यहाँ से सुंदर साथ जी हमारी निजानंद संप्रदाय की शुरुआत होती है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर पूरे ब्रह्मांड के पास बिना तारतम ज्ञान के नहीं है। जब भैया बरस 11वां, 11 वर्ष की उम्र कितनी होती है बच्चे की? विचार करने वाली बात है। इसलिए आज हमें सिखापन है, जब हमारे घर भी बच्चे 11 वर्ष के हो जाए, उनके दिल में ये पैदा करना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा भरतार कौन है। इसके लिए श्यामा जी ने तो कसनी कर ली, उन्होंने मक्खन निकाल के हमें दे दिया। अब रुएं खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं, और उनको समझाएं कि हमारा ये निजानंद संप्रदाय क्या है, और उसके ऊपर हम भी चलें, जो आज तक इस बात पर नहीं चल पाए। जो आज सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, यही एक चुपई है। मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरतार।
और हम तो अपने आप को क्या समझते हैं, मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया विजय, सुबह से शाम तक विजय विजय सारा ब्रह्मांड चिल्ला रहा, विजय इधर आ, विजय यहाँ बैठ जा, विजय ये कर, विजय ये कर। और हमारे रोम रोम में भी सुन सुन के क्या बस गया, मैं विजय हूं। परम धाम का संबंध भूल गए, चर्चा सुनते हैं सुनी, बस यही झोली झाड़ दी, राज्य तुम्हारी चर्चा तुम्हारे पास, हम जा रहे अपने परिवार में। आज बड़े ध्यान से समझो, सुबह और दोपहर और शाम 3 बार माया अटैक करती है, बड़े क़यामतनामे में लिखा है। तीनों बार 10-10 मिनट बैठ के आपने अपने आप से कहना है मैं विजय नहीं हूं, अपना अपना नाम बोलना है। ये नहीं सारे ये कहे मैं विजय नहीं, चरण सिंह ये कहेगा मैं चरण सिंह नहीं। इसी तरह से सब ने अपना अपना नाम कहना है। मैं कौन हूं? मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना। मैं विजय नहीं हूं, मैं कौन हूं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू, और मैं कुछ नहीं जानती। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे मेरे धामधनी, मेरे को इतनी बुद्धि दो, जीव भाव से मैं ऊपर उठ जाऊं, मैं विजय को, इस शरीर को भूल जाऊं। तभी हम बोलते हैं ना, कहां भयो जो मुक्त गयो, जब लग चोट ना निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है अंग होत है टूक टूक। लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं, पिंड उसका शरीर नहीं है। वो कौन है? वो धाम धनी जी की अंगना। इस बात पे बहुत ज्यादा विचार करना है कि हम शरीर नहीं है, हमें चलाने वाले कौन है? हमारे धाम धुला है। हम इस ब्रह्मांड के नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नकली तन मिले हैं, परिवार सब नकली हैं। जैसे सपना होता है, सुबह उठने पर सपना खत्म है, उसी तरह से राज्य की मेहर है कि ये ब्रह्मांड उन्होंने अखंड करना है, लेकिन है तो सपने का। सुबह उठते ही कुछ भी सपना नहीं रहता, उसी तरह से ये सपने का जब ब्रह्मांड खत्म होगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ राज्य हमारे से पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति दिला रहे हैं। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। अब क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी अपने आप को देवचंद्र जी नहीं समझ रहे, वो अपनी माता जी से पूछते हैं मैं कौन हूं, जबकि उनको पता ना मैं देवचंद हूं। फिर माता जी से ये क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? ये सीरियल में देख लेना, प्राणनाथ सीरियल में सभी पन्ना धाम से और राजन स्वामी विंध्याचल और मेरे को भी जबरदस्ती ले गए थे, पर सब ने मिलके यही बात समझाई और वो सीरियल में डाली गई। बड़े ध्यान से ये बात वहां दोबारा चला के देख लेना, शुरू के ही 3-4 एपिसोड में ये बात कही गई है। वो अपने माता जी से बार बार पूछते हैं मैं कौन हूं? उनका तू देवचंद्र मेरा बेटा है। कहते हैं नहीं मैं देवचंद्र नहीं, मैं कहां से आया हूं, मेरा भरतार कौन है? अब वो क्या करते हैं, पूछे तो फिर प्रदेश में सब जगह से पूछ रहे हैं कहाँ है परमेश्वर, मैंने परमेश्वर से बात करनी है। अब सुंदर सा जी विचार करिए, ये है सुहागिनियों के लक्षण जो हमें श्यामा जी समझा रही हैं। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहा निदान। उसको ये शुद्ध सपने में भी आ रही है कि मैं देवचंद्र नहीं हूं। उसी तरह से हमने आज अनुभव करना है कि मैं विजय नहीं। जैसे देवचंद जी ने अनुभव किया, वो हमारी सुभान है। जो कभी भूली वतन, हम भूल गए हैं भले, तो भी हमें आज तो पहचान है हम कौन है।
को कहे वह घट घट है व्यापक संसार। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, तीन सबको चौपाई पढ़िए। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। अपने आसपास सबसे पूछ रहे हैं परमात्मा कहाँ है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। जिसने सबको पैदा किया वो सबसे ऊपर कौन है। को कहे वह घट घट है व्यापक संसार। अब दुनिया वालों को क्या पता, वो तो जीव है, वो तो हरेक को यही कहते हैं भाई वो तो कण कण में व्यापक है। मैं मई जीव वंशो जीव भूते लोक सनातना, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में झांकी विष्णु भगवान की है। एक देवरा तहाँ रहे ता में सूरज पिंगल श्याम। उसी गांव में एक पिंगल श्याम कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो क्या करते हैं आगे यहाँ विराजते दे प्रदक्षिणा उष्ठाम, और वहां आकर के परिक्रमा देते हैं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज। रात को 2 बजे उठ जाते हैं बड़े ध्यान से, मन को आड़े नहीं आने दे रहे सतगुरु देव चंद जी महाराज। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, दातुन कुल्ला करने के लिए लोटा जल से ले जाते हैं, बाल्टी ले जाते हैं और डोरी ले जाते हैं, क्योंकि पानी कुएं में बहुत नीचे है। खींच के अपने शुद्ध आकार को करके और फिर क्या करते हैं, नित्य हित प्रदक्षिणा देवे एक पहर। एक पौर का कितना मतलब 3 घंटे। हम उनकी अगर अंग है श्यामा जी के तो सीख लीजिए, 3 घंटे रोज वो परिक्रमा देते हैं। अभी 11 साल की उम्र है सुंदर साथ जी, सदगुरु देवचंद जी की रहनी देखिए, हमारी सुभान श्यामा महारानी की। हमें तो 8 घंटे नींद चाहिए, उसके बिना तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। 5 घंटे की नींद में तो हमारी तसल्ली नहीं होती। और फिर सुबह की जो नींद है, चाय पी लो 1 कप फिर चद्दर तान के सो, वाह क्या बात है, उसका तो मजा ही कुछ और अलग है ना। नित्य हित प्रदक्षिणा देवे एक पैर, 3 घंटे प्रदक्षिणा देते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर दंडवत परिक्रमा करते हैं। मेहनत करे अति जोर, शरीर की कोई परवाह नहीं है, एक परमात्मा को मिलना है। एक बेर मत्तू मेहता संग आए हते कच्छ देश। एक बार मत्तू मेहता के साथ कच्छ देश में चले गए। ता देहरे साथ बहुत देखे बीच विदेश। वहां देखे भी जगह जगह मंदिर है, बड़े खुश हो गए, भाई ये तो मेरा अब काम बन गया, मैं अब अकेला जरूर आऊंगा, परमात्मा मेरे को ये मिलेगा यही मिलेगा, क्योंकि सत्संग बिना विवेक न हुई। और उस गांव में कोई साधु संत आते नहीं, रेगिस्तानी का इलाका है, पानी की वहां दिक्कत है, बहुत नीचे जाके गहरा कुआं है, तो इसलिए वहां कोई साधु संत आते नहीं है। घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग। अब देखिए 11 साल की उम्र है और घर में क्या खटपट रहने लगी कि ये सन्यास ले लगा, इसने तो अभी से वैराग ले लिया। अब मत्तू मेहता ने और उनकी माता कुंवर बाई ने सारी बरादरी इकट्ठी कर ली, सारे नान के सारे दाद के, पूरा हॉल भर गया और सारे समझाने वाले। अब और कोई हमारे जैसा होता तो कहते चलो भाई इनको राजी करो, क्या करना है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, कर लेंगे भजन। नहीं, यकीन ना छूटे सुहागनी, सुहागनियों के लक्षण पढ़िए, यकीन ना छूटे सुहागनी पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे जीव को ना करे जतन। चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए, मैंने यकीन नहीं छोड़ना, मैं इस डगर पे चलूंगा चाहे ये डगर कितनी भी कठिन है।
अपना मन को मैं आड़े नहीं आने दूंगा, जो मेरे जीव के ऊपर बैठ के राज करता है। इसलिए 2 बजे रात को उठ जाते हैं और दिन में देखते हैं, और अगर कोई फकीर उनके दरवाजे पे आ जाए सही, फकीर से पूछेंगे ये ब्रह्मांड कितने कितने लोक हैं, इसमें नीचे कितने लोक हैं, ये कौन सा लोक है, ऊपर कितने लोक हैं, उसके ऊपर क्या है, हमें किसने बनाया, तरह तरह के प्रश्न। और डर के मारे कोई फकीर उनके घर में भिक्षा लेने ही नहीं आता कि इसके सवालों का जवाब कौन देगा। वो भी सवाल इनके सुन के परेशान हो जाते हैं। दुनी से बैर रहे उन्हें देख लगे आग। अब दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं, अभी 11 साल का बालक है, उनको देख के बस ये मेरे साथ दुनिया की बात ना करे, कोई करनी है तो एक परमात्मा की बात करो, माया की बात मेरे से कोई ना करे। अपने माता पिता से भी कभी माया की बात करनी नहीं, हर समय ध्यान परमात्मा में लगा है। अब इसलिए माता पिता दुखी हैं, घर में खटपट रोज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सिखापन पूरी बीतक पढ़ लेना, सतगुरु देवचंद जी ने कभी भी एक शब्द भी अपने माता पिता को अपशब्द नहीं कहा। हम क्या करते हैं, बाहर दिखाने के लिए लोगों में अच्छा बनते हैं और घर आके उल्टी सीधे शब्द पत्नी को कहेंगे। पत्नी अगर थोड़ा सा भी हमें कह देगी कि भी इतनी इतनी देर मंदिर में जा रहे हो कथा सुनने, घर परिवार को देखो, तो हम आग बबूला हो जाते हैं। पूरी बीतक पढ़ लेना, अपने पिता मत्तू मेहता, माता कुंवर बाई या अपनी पत्नी लील बाई के साथ कभी एक शब्द भी अपशब्द नहीं बोला। पूरे मीठे शब्दों से उन्होंने बात करी है और जी करके बात करी। कितना बड़ा सिखापन हमें ये बीतक देती है, जिसको हम अवॉइड करते हैं सुनने के लिए, समय हम नहीं दे सकते। और महामती जी ने कह दिया, और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख, तुम्हें जितना देना है मुझे पता है, राजी कह रहे हैं, रूहों के राजक हक जितना देना मैं दूंगा ना तुम्हें, तुम्हारी अब बागडोर मेरे हाथ में है। इसलिए विचार करिए, धामधनी हमें कभी भूखा नहीं सुलाएंगे। जब से ये ब्रह्मांड बड़ा, कोई आत्म भूखी सोई है? राज्य किसी ना किसी बहाने उसके तक खुराक पहुंचाते हैं। अरे जब चींटी तक पहुंच जाती है इस ब्रह्मांड में, वो भी भूखी नहीं रहती, तो हम तो उनकी अंगनाएं हैं, तो वो हमारा फिक्र क्यों नहीं करेंगे। दई सिखापन भौतक कर कर थके सबको। क्या कह रहे हैं, देई सिखापन बहुतक कर कर थके सब कोई, सब थक गए। और उनकी रहनी क्या है, रहमे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबू ना दुखावे किन। है तो धाम की सुहागनी, सुभान है, धामधनी के बाएं अंग बैठने वाली हमारी सुभान है। और उनका रहने क्या है, निर्मल स्वभाव, अंदर से भी निर्मल, बाहर से भी निर्मल। तभी वाणी की चौपाइयों को साथ लेके चलिए, जो दो ही दिल रखते जीव सृष्टि की रीत, बाहर मैले बाहर उजले, ये जीव सृष्टि की प्रीत। और वो अंदर बाहर से निर्मल है, कभी झूठ के नजदीक नहीं गए, कभी चोरी के नजदीक नहीं गए। जो सिखापन बाद में देने हैं, वो रहनी पहले से ही, दिन से ही श्यामा महारानी ने जो तन धारण किया है, उसकी रहनी इतनी उत्तम बताई जा रही है। ए फिराए जो फिरे कहे समझावे सोए। सारे जो है रिश्तेदार समझा समझा के थक गए, लेकिन वो इसी बात पे है, मैंने तो खोज करनी है। अंदर से ही जब वैराग हो गया और किसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर मित्र दोस्त भी मिलते हैं तो उनके साथ भी परमात्मा की ही बात चलती है। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश। क्योंकि पिता के साथ का छुआए थे, इसलिए अब उनके दिल में आ गया कि मैंने अब एक पार ब्रह्म को जरूर खोजना है। पूछत फिरे सब ठोरों
कोई मुझे बतावे राह। क्योंकि जंगल रास्ते में पड़ता है और पूरी रात का सफर है, तो इसलिए वो जगह जगह जाके पूछ रहे हैं कि भी कोई तो बता दो मेरे को रास्ता। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ता। और उस समय उमरकोट का राजा था, उसका वजीर, राजा के लड़के की शादी थी, वजीर ने खांडा ब्याने शादी करने के लिए जाना था। उस समय रास्ते में चोरों का इतना डर रहता था कि 2-3 जने जाए, उसका भी निभाव नहीं था, रास्ते में इतना खतरा होता था। तो क्या करते थे, राजकुमार की तलवार को ले जाया जाता था और जहां शादी होनी है लड़की के, तलवार के साथ ही लावा फेरा लेके और डोली पर लड़की को ले आते थे। तो खांडा ब्याने वजीर जाता था। 200 असवार एक बहल उतावले पहुंचने। 200 असवार थे, बैल थे, ऊंट थे, घोड़े थे, तो ये उनकी सवारी का इंतजाम था। श्री देवचंद्र जी ने सुनी गए पूछने तिनके। अब देवचंद जी ने सुनी तो वजीर के पास गए। तब पूछा उन्होंने क्या सवारी तुम्हारे। अब वजीर जानता है कि इनके पिता बड़े धनाढ्य हैं और ये लड़का जो है मेरे साथ अकेला जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास जो सवारी है उसको ले आओ, क्योंकि सवारी लेंगे तो पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी तो ऊंट घोड़े का व्यापार करते हैं, तो क्या उनके पिताजी उनको एक घोड़ा नहीं दे सकते? सुंदर सा जी बिचारी दे सकते हैं ना। वो पिताजी को जाके कहें कैसे? पिताजी तो पहले ही कह रहे हैं तू विराग लिए बैठा है, उसको समझा रहे हैं तू विराग से हट और घर गृहस्थ में फंस, और वो घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते हैं। अब वो पिताजी को कैसे कहे मेरे को घोड़े या रथ का इंतजाम कर दो, मैं वजीर के साथ जाऊंगा। अब वो डर गए कि मैं अपने पिता को तो ये शब्द कह नहीं सकता कि भी मेरे को घोड़े का इंतजाम कर दो। तो क्या कहा वजीर को, हम संग क्यों पहुंचेंगे प्यादे असवारों के। भाई तुम पैदल हो, हमारे राजा के घोड़े और ऊंट हैं और रथ हैं इतनी तेज चलने वाले, तुम हमारे साथ पैदल नहीं चल सकते। ना बाबा ना, मैं तेरे को नहीं ले जाता। कुछ घटना घट गई, पूरे इस गांव में मेरी बदनामी हो तब जाएगी। श्री देवचंद्र जी विचारिया मैं काहे पूछो इन्हें। अब देवचंद जी ने विचारिया मन में आई, अरे मैं इनसे पूछूं क्यों? देखिए विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि हार गए। मन के हारे हार है, वाणी की चौपाई है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही करे सत्य साहिबी, मन ही करे फजीत। बैठ जाते चुप करके, भाई ठीक है, को ढूंढ लेंगे सारे जने। वजीर भी मना, सारे मना कर रहे हैं, तो क्यों हूँ मैंने परमात्मा को खोजना, मैंने घर में नहीं। पीछे चला जाऊंगा अपने पांवों से। पीछे चला जाऊंगा अपने पांवों से। मैं इनके पीछे चला जाऊंगा इनके पांव से। घरों जाए के साज को राह की लेने लगे। घरों जाके साज को, अब रास्ते के लिए सामान चाहिए तो तैयारी करने लगे। थाली कटोरा लौंडा और लोटा जल के। भाई थाली है, कटोरा है, लोहांडा है, लोटा है पानी के लिए, और ये सारा सामान। फिर एक नीमचा कमर में बांध लिया, कि कमर में बांधने के लिए एक नीमचा भी चाहिए, कि भी इतना दौड़ना पड़े, रास्ते में पैदल जाना है तो कहीं थकान ना हो जाए। और कपड़े भी पहनने के लिए रख लिए, एक बक्चा तैयार कर लिया और खर्ची भी बांध ली और कमर में तलवार भी लटका ली है। ले प्रसाद पढ़ रहे पिछला दिन रह घड़ी चार। पिछले 4 घड़ी रह गया था जब हम खेल से आए थे, अब यहां से भी घर से जा रहे हैं, वो असली घर था, अब ये नकली घर से असली घर की तलाश में जा रहे। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, रोज अर्जी बोलते हैं हम,
और यहाँ भी देखिए पूरे प्रमाण वाणी में दिए गए हैं और बीतक में दिए हैं, इसलिए हमें बीतक हर साल सुननी है ताकि हमारी रहनी में परिवर्तन आए। कोई साल ऐसा ना जाए जब हम बीतक ना सुने, और वो भी वाणी के प्रमाण दे दे के हमें धामधनी आज समझा रहे हैं। और ले प्रसाद पोड़े रहे, पिछला दिन रहा, घड़ी 4 4:30 बज गए। वे साथ सवार भये, ये करने लगे विचार। वो असवार तो रेंग गए। अब राजा के घोड़े थे, वो तो फटाफट उनका खटाखट घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। चले अति उतावले, मन में पहुंचो धाये। अब मन में बहुत है कि मैं जल्दी से इनके साथ पहुंच जाऊं। वे सवार ये प्यादे, क्यों कर पहुंचो जाए। ये पैदल, वो असवार, वो भी राजा के घोड़े कैसे उन तक पहुंचे। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आए रात। जो करते चले गए, रात अब आ गई है। अब ये दौड़ने लगे, जोर जोर से भागने लगे, जल्दी से जल्दी मैं उन तक पहुंच जाऊं। जहां एक रेत का टीला है, एक जगह से उठता है तो दूसरी जगह हो जाता है। वो अपने सामने देखते भी हैं कि ये रास्ता है, इतनी देर में रेगिस्तान का इलाका है, और इतनी जोर से आता है कि वो टीला उड़ जाता है। और अब इनके दिल में डर भी लगने लगा। जंगल बियाबान और आवाज आ रही है जानवरों की, और इतने में मेंढक भी कोई टर करे तो भी ये कांप जाए। इतना डरावना चल रहा है। जब वो जा रहे हैं सतगुरु देवचंद जी महाराज, तो सोचिए अंदर से उनका दिल घबराने लगा। कहाँ चली रहा ना पाइए, भया चोरन का जोर है। अब रास्ते में चोरों का भी दिल में डर लगने लगा। पिताजी ने कहा था रास्ते में चोर मिल जाएंगे। वे बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। अब वो बालक है, 16 साल की उम्र है, जब घर से निकले हैं तो पेट में उनके बहुत दर्द होने लगा। भागते भागते कितनी देर बालक भागेगा। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार। फिर भी रुके नहीं, दौड़ते रहे। अब दूर से देखा कि एक शख्स आ रहा है। तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। अब बड़ा डर गए, क्या आया दिल में, क्या विचार आने लगा। ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठोर। पक्की बात है, ये चोर मेरे को आज तो मार जाएगा, अंतिम क्षण मेरे आ गए जिंदगी के। इतने में आए गया, होए गई मुलाकात। इतने में वो चोर पास आ गया। देखती दहशत भई, वह कहने लगा बात। देखते इतना डर हो गया, मुंह पीला जर्द हो गया और हाथ पांव कांपने लगे। ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार। अब ये महामती लालदास जी ने जो वर्णन किया वो शब्द सुने। महामती जी ने जो शब्द लिखे हैं वो ये लिखे हैं, ए भेष सिपाही का था, कमर में तलवार थी, मुंह में दाढ़ी थी, हाथ में बर्छी थी, ऐसा धामधनी वेश धारण करके आए हैं। मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमर तलवार। आकर मुख से थोड़ा जोर से बोले, ए लड़के, ये जो कमर में तलवार लटकाई है ना, ये मेरे को दे दो। मुंह मूंदा दहशत से, कछु ना आयो विचार। और इतना डर लग गया, 16 साल का आखिर बेचारा बालक, तो सारी दुनिया चैन से सो रही है और इसको बेचारे को चैन नहीं, देवचंद जी को। और मुंह दहशत से डर गया और विचार करने लगे। तुरंत तलवार छोड़ के, दई हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। किसके हाथ में तलवार दी? दई हाथ में श्री राज। ये भेष सिपाही का धारण करके श्री राज आए थे। कहा छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी न काज। कहा तू ये गठड़ी छोड़ और अब तू मेरे साथ चल। तब जाना मुझे मारेगा, उनने कहे सुकन। तब वो देवचंद जी सोचने लगे, अब ये मुझे मारेगा, अब मेरी गठड़ी भी ले ली, तलवार भी ले ली है। बिछाए पिछोड़ी सुआए, तब कांपने लगा मन। जो राजी महाराज अपनी पिछोरी लाए थे उसको नीचे बिछा दिया और कहा, ए बालक,
इसके ऊपर लेट जाओ। तो अब तो और ज्यादा डर, अभी प्राण निकले के निकले। अब मेरे को लिटा दिया है, गठड़ी भी ले लिया, तलवार भी ले लिया, बस अब ये गर्दन पे तलवार रखी के रखी, बस आंखें बंद कर ली जोर से कि भी अब मैं मरा के मरा। बर्छी हाथ पकड़ के एक सांथल पर दे पाए। बर्छी हाथ पकड़ ली और एक सांतल पे, यहाँ पर जहाँ पेट में दर्द हो रही थी, वहां पर उन्होंने एक अपना नरम नरम कोमल कोमल प्यार भरा चरण कमल जैसे रखा। तो वैसे तो थोड़ी सी आंख बंद खोल के देख रहे थे कि भी ये कब तलवार चलाएगा, डर रहे थे, कांप रहे थे। और यहाँ पर जैसे पांव रखा, थोड़ा चैन आया, नरम दिल, लगता है तो चोर। अब सोचिए हम हो तो हमारी क्या हालत। सुनना बहुत आसान है, जो तन लागे सोई तन जाने। इसलिए आपसे बेनती है, हमेशा श्यामा महारानी के साथ रहिए, पूरी बीतक में धामधनी के साथ रहिए। उन्होंने इतनी मेहनत किसके लिए की है, इतने कष्ट किसके लिए उठाए हैं। खाली सुन के हम हंस दें या मायूस हो जाएं, दो पल के लिए गलत बात। हम अगर उनकी धामधनी की अंगना है, पूरा उनके साथ साथ चलें। देखिए हमारी श्यामा महारानी कितने कष्ट उठा रही है। अगर हम क्या इतने कष्ट उठा सकते हैं? क्या हम 16 साल की हमारी उम्र हो, क्या हम यहाँ से घर से निकले? क्या 11 साल की उम्र में हमारे दिल में ये विचार आया? ये सारी मेहनत, कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयत। हमारे लिए हमारी श्यामा महारानी इतने कष्ट सह रही हैं। दर्द भया कछु हल्का, सूट पेल का था जो जोर। श्री राज ने पूछा, ए बालक, जो तेरे पेट में दर्द हो रहा था, कुछ आराम आया है? फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे। दूसरी तरफ देवचंद जी ने कहा, इधर आराम है, इधर थोड़ा सा है। तो फिर दूसरी तरफ श्री राज आ गए और फिर दूसरी तरफ उन अपने चरणों का हल्का हल्का बालक के अनुसार बोझ डाला। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकार। अब क्या खबर है बालक, बताओ मेरे को। तो तब सतगुरुदेव चंद जी उठ के खड़े हो गए और विचार करने लगे। पिछोरी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, अपनी पिछोरी उनकी कमर में बांधी, वो जो नूरी पटका था, और सतगुरु देव चंद जी का सारा बोझ उठा लिया। श्यामा महारानी का राजी बोझ उठा सकते हैं, हमारा नहीं उठा सकते, हम किसके होंगे? पर हम सारा बोझ अपने ऊपर रखते हैं, मैं कर रहा हूं। ये मैं खत्म हो जाए तो बाकी रहा खुदा। मैं करत मरत ने कहावत है मुर्दा, मुर्दा ये मैं, जो है मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। जब हम अपना सारा बोझ वाला जी के ऊपर डाल देंगे ना, कि वाला जी जाने, राजी ने कह भी दिया वाणी में, साथ साथ चुपैया भी लेते जाओ, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। हम दिल से उनका जिक्र करें तो वो हमारी फिक्र करेंगे, फिर वो हमारा सारा बोझ खुद ही ढोलेंगे। हमें तो सिर्फ उन्हीं के नाम में लगे रहना और चितवनी चर्चनी में लगे रहो, वो अपने आप हमारा बोझ उठाएंगे। तब जाना श्री देवचंद्र जी, ये मारे नहीं क्यों कर। ये चोर तो है लेकिन नरम दिल है, मारेगा नहीं मेरे को, बंदी गाने रखेगा, नौकरी कराएगा, गुलाम बनाएगा, कोई बात नहीं, मारने से तो बचाया है। मिल दो यहाँ से चले राह में अत जोर। दोनों भाई, दोनों सतगुरु देवचंद जी और श्री राज इकट्ठे इकट्ठे चले। अब राजी ने सोचा कि अगर मैं इससे कोई धार्मिक बात करूंगा तो इसके शक ना आ जाए, लौकिक बातों में उलझा दिया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा मत्तू मेहता है। तुम्हारी माता का क्या नाम है? सतगुरु देवचंद जी ना कुंवर भाई है। तुम कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ। तुम्हारी बहनें कितनी है? बहन कोई नहीं है। तुम्हारा राजा कैसा है? उसका व्यवहार कैसा है? और कितनी जनसंख्या है? जहां तुम किस गांव में रहते हो उस गांव का नाम क्या है? पूरे रास्ते इसी तरह उनको बातों में उलझाए रखा।
और फिर जो है यूं करते हुए पंथ तय हो गया। कौन वजीरे ताके रहे, क्यों कर चलत व्यवहार। और फिर व्यवहार पूछने लगे। रात रही थोड़ी बाकी, साथ को पहुंचे धाए। रात तो थोड़ी सी बाकी रह गई थी, तो बिल्कुल वहां जहाँ साथ था वहां पर पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। जब पहुंच गए तो पिछोरी जो पहनाई हुई थी राजी महाराज ने नूरी पटका वो वापस ले लिया, और जो तलवार राजी ने ली थी वो भी कहा, ले लड़के ये अपनी, तू तलवार ले ले। और कहा वो देख सामने वही तेरे बराती हैं जिनके पास तुमने पहुंचना था। तो देखा सदगुरु देवचंद जी ने, तो इतनी देर में अंतर ध्यान हो गए। पीछे फिर के देखई, मेरा किन ने पकड़ा था हाथ। अब पीछे जब देखा तो वो अंतर ध्यान रोने लगे। यहाँ पर मेरा किसने पकड़ा था। जब तक तो सामने है तब तक तो हमें चोर नजर आता है, जब वो आदमी चला जाता तो दुख होता है। अब वो दुखी, सामने तो कह रहे थे ये चोर है, और आज अब वो क्या कह रहे हैं, अरे यही मेरा मालिक था जिनकी खोज में मैं निकला था। अब कहने लगे अब ये मेरे को कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, अब ये मेरे सिर पर खड़े रहेंगे, अब मैं इनको तुरंत जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। और ये बात अब उन्होंने सबसे छिपाई है। ये तहकीक मेरा खावंद, कियो विलाप याद करते। अब याद कर लिया यही मेरा तहकीक खामिद है। फिर एताई विचारिया, मेरा ए तो है सिर पर। फिर यही कहने लगे ये तो मेरे सिर पर खड़े हैं। जहां कहूं मैं डर हूं, ये छोड़े नहीं क्यों कर। मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजिर। ये मेरे अंग संग हैं, इसलिए मुझे अब चिंता नहीं करनी है। भले अब कहाँ जाएंगे, खोज ले इन पर। इतनी मेरे को मेहनत करनी पड़े, मैं अब इनको खोज के रहूंगा। समय हो गया भाई साहब। हाँ जी, चौपाई दोहरा दीजिए सुंदर साथ जी। 5 मिनट देरी के लिए क्षमा, समय पूरा हो गया है। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे, और कल का तो बहुत खास विषय रहेगा, इसलिए सब थोड़ा कोशिश करें सुंदर साथ आए तो हम चर्चा शुरू करें। तो इसलिए हम उसी इंतजार में रहते हैं कि संख्या इकट्ठी हो जाए। सुंदर साथ के लिए करनी है, सुंदर साथ ही समय पे नहीं है तो प्रसंग निकल जाएगा। तो इसलिए समय से आइए, 5-10 मिनट पहले आएंगे तो हम 5-10 मिनट पहले भी शुरू कर सकते हैं। बोलो खोज श्री ले प्राणनाथ। इन पर, खोज ले ले हूं इन पर, ये तो तहकीक हुआ, ये तो तहकीक हुआ। दहीन है मेरे हाजिर। धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे, भले अब कहाँ जाएंगे। खोज ले इन पर। खोज ले इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय, की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। अर्जी ले लो। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवरा तो जीवे, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो जी। पिया
सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। या जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। या जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पिया सुन खबर जो लीजियो, इति अर्ज करो दुल्हन जी। पिया इति अर्ज में तो करूं, पीछे पड़ी अंतराय जी। अंतराली टाल के दुलाली जो कंठ लगाए जी। सुकंठ लगाए के पिया कीजे आस विलास जी। पिया वारण जाए श्री नावती, पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी, जानू बात जी। पिया सब इसके सौ सेवा करो, पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी। दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बैजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साज जू की जय, श्री सुंदर साज और जी साहेब जी के चरणारविंद में इच्छ दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।